नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 12 अप्रैल 2022, दिन मंगलवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौतम सिंह पटेल को अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा माथुर वैश्य सभागार आगरा उत्तर प्रदेश में प्रतिभा अलंकरण समारोह के अंतर्गत गौतम सिंह पटेल को भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य सेवा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य सेवा सम्मान संपूर्ण भारत में साहित्य, शिक्षा, भाषा, कला, संगीत, संस्कृति, खेल, समाज सेवा, पत्रकारिता एवं शोध आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाता है। और इसी दौरान सारंगढ़ के गौतम सिंह पटेल को भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य सेवा सम्मान 2022 स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और शाल भेंटकर सम्मानित किया गया। हाल ही में फरवरी 2022 में उन्हें पुणे, महाराष्ट्र में ग्लोबल स्कॉलर्स फाउंडेशन द्वारा भारतीय साहित्य रत्न बेस्ट राइटर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिवरी नारायण में। छत्तीसगढ़ में विकसित किए जा रहे राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। इस रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर में रामायण कालीन घटनाओं और वनवास काल के दौरान श्री राम के द्वारा पैदल तय किए जाने वाले स्थानों के बारे में पेंटिंग्स के जरिए चित्रण किया गया है। इन पेंटिंग्स के जरिए आने वाली भावी पीढ़ी को रामायणकालीन घटनाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। इसे 90 लाख रुपए की लागत से कुल 6000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में बनाया गया है। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर के साथ ही इसी भवन में 40 बाई 50 स्क्वायर फीट का कैफेटेरिया भी बनाया गया है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर बेहतर गुणवत्ता का भोजन प्राप्त हो सके। और इसके बाहर माता सबरी की प्रतिमा भी स्थापित किए गए हैं, जिसमें भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सिवरी नारायण में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 39 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में 6 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए विकास कार्यों का 10 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पण किया गया। अब हम सिवरी नारायण के बारे में जान लेते हैं। सिवरी नारायण राजधानी रायपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यह नवागढ़ तहसील विकासखंड के अंतर्गत स्थित है। यह धार्मिक स्थल महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर स्थित है। यह स्थल धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इस विष्णु कांची तीर्थ का संबंध सबरी और नारायण होने के कारण इसे सबरी नारायण अथवा सिवरी नारायण कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध नर नारायण और सबरी माता का मंदिर है। इस नर नारायण मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हैहय वंशी राजाओं ने करवाया था। यहाँ पर 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के प्रतिमाएं स्थापित हैं। सिवरी नारायण जगन्नाथपुरी धाम के नाम से विख्यात है। इसे भारत का 5वां धाम और गुप्त तीर्थ कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने माँ सबरी के जूठे बेरों को ग्रहण किया था। रामवन गमन पर्यटन परिपथ के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले चरण के विकास के लिए चुने गए 9 में से 2 स्थानों में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया है। इनमें से मां कौशल्या धाम चंदखुरी के विकास कार्यों का लोकार्पण गत वर्ष 7 अक्टूबर को किया गया था। अब 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर सिवरी नारायण में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इसके तहत सिवरी नारायण में सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 39 करोड़ रुपए जारी किया गया है, जिसमें प्रथम चरण के तहत 6 करोड़ के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वहीं यहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर खरौद में प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। यह एक शिव मंदिर है। इसे लखनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में करवाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ रामायण काल में खर और दूषण का शासन था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विशिष्ट शिवलिंग स्थापित है।
इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि इसमें 1 लाख छिद्र हैं। इस मंदिर में 1 लाख चावल का भोग चढ़ाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिलालेख में ईशान देव का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक के सर्वे रिपोर्ट में भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में छत्तीसगढ़ के किस अस्पताल को 33वां स्थान प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्स रायपुर को। अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक द्वारा भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में कोविड संक्रमण काल के दौरान अन्य बीमारी के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल को 33वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि इसमें भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में प्रथम स्थान दिल्ली एम्स को मिला है। इसमें देश के सरकारी और निजी दोनों चिकित्सा संस्थानों को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की जाने वाली इस रैंकिंग से एम्स रायपुर की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहन मिला है। इसमें दिल्ली एम्स को 87.80% के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि रायपुर एम्स 69.70% के साथ 33वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड ग्लासगो में आयोजित WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2022 WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप मिश्रित डबल में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने स्वर्ण पदक जीता है। इस भारतीय जोड़ी ने मिश्रित युगल फाइनल में इंग्लैंड के एड्रियन वालर और एलिसन वाटर्स की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी को सीधे सेटों में 11-6, 11-8 से हराया। बता दें कि WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के लिए यह पहला स्वर्ण पदक है, जिसे देश ने इससे पहले यह कभी नहीं जीता था। अगला प्रश्न है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स के प्रमुख कौन हैं? इसका आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव। बता दें कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि इन क्षेत्रों में उच्च अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश करेगा। इस AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव करेंगे। प्रदेश के इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न खनिजों के कितने खदानों की नीलामी की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 36 खदानों की। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान बनाने के लिए कितने परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1000। अगला प्रश्न है, देश भर के लिए जारी अटल टिंकरिंग लैब ATL सूची में प्रदेश के किस जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE का पहला मामला कहां सामने आया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 99%। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टॉम ऑफ सेंट। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, जुलाई 2021 में भारत के किस स्थल को 40वें विश्व धरोहर के रूप में सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर है धौलावीरा को। यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह सूची में शामिल होने वाला भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट है। वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं। इसमें भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल तेलंगाना के रामप्पा मंदिर का चयन किया गया है। बता दें कि धौलावीरा के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। इसका उत्खनन सन 1990-91 में किया गया था।
यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगरों में से एक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस महिला फुटबॉलर को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है नगंगोम बालादेवी को। भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के नगंगोम बालादेवी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया है। और वहीं भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 में किस देश ने एक मैग्लो ट्रेन का अनावरण किया है जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तय करने में सक्षम है? इसका आंसर है चीन ने दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन की शुरुआत कर दी है। इस ट्रेन का नाम मैग्लो ट्रेन है। इसकी अधिकतम स्पीड 620 किलोमीटर प्रति घंटा है। दावा है कि यह धरती पर दौड़ने वाला अब तक का यह सबसे तेज़ वाहन है। इस हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी। 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार किया गया था, जिसका सफल परीक्षण 2020 में किया गया। यह ट्रेन उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग पावर से चलती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि के क्षेत्र में उन्नत शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को कृषि के क्षेत्र में उन्नत शोध एवं अनुसंधान कार्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध एवं अनुसंधान कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने विभिन्न इकाइयों की स्थापना के साथ आदिवासी कृषकों के लिए अभिनव एवं उन्नत तकनीक एवं दूध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, अनाज दलहन और तिलहन प्रसंस्करण इकाई एवं मशरूम उत्पादन आदि किए हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मसीही समाज के मेले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दूसरा प्रश्न है, 2021 के लिए राज्य वीरता पुरस्कार से किन 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत पर आ गई है? चौथा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत संभावित है?